रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, जिन भी इंसान ही की तरह अल्लाह की एक किस्म की मखलूक है जो आग से पैदा की गई है। ये मखलूक भी बनी आदम यानी नोए इंसानी की तरह जी अक्ल और रूह और जिस्म वाली है। इनमें तवालिद व तनासुल भी होता है, यानी इंसानों की तरह इनकी भी नस्ल बढ़ती और फलती फूलती है। ये खाते पीते हैं और जीते मरते भी हैं, मगर इनकी उम्रें बहुत तवील होती हैं। जिन्नात में मुसलमान भी हैं और काफिर भी, मगर इनके कुफार मुसलमानों की निस्बत बहुत ज्यादा है। इनमें से चंद शरीर जिन होते हैं जिनको शैतान कहा जाता है, और इन सब का सरगना इब्लीस है, जो कि सबसे पहले जिन मार्ज के पोते का बेटा था। इब्लीस की तरह इसकी जरियत भी मरदूद है। ये सब शयातीन हैं और इंसानों को बहकाना इनका काम है, और ये तरह तरह की तरकीबों के जरिए इंसान को नेक काम से रोकते और बुरे कामों की तरगीब दिलाते हैं, जबकि अल्लाह के नेक बंदे इनके मकरो अगवा में नहीं आते, बल्कि लाहौल भेजकर नेक कामों में मसरूफ रहते हैं। दोस्तों, तारीख में कुछ ऐसे वाकयात भी मिलते हैं जब इन जिनों की जानिब से असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके करीबियों पर भी वार किए गए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक सोहबत का असर और अल्लाह की अता करदा कुव्वत का समर था कि आपके असहाबे कराम हमेशा इनसे महफूज रहे। तारीख में मिलता है कि एक मर्तबा हजरत अबू दजाना रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने बिस्तर पर सोता हूं तो अपने घर में चक्की चलने की आवाज जैसी आवाज सुनता हूं, और शहद की मक्खी की भिनभिनाहट जैसी भिनभिनाहट सुनता हूं, और बिजली की चमक जैसी चमक देखता हूं। फिर जब मैं घबराकर और मरूब होकर सर उठाता हूं तो मुझे एक काला साया नजर आता है जो बुलंद होकर मेरे घर के सहन में फैल जाता है। फिर मैं उसकी तरफ मायल होता हूं और उसकी जिल्द छूता हूं तो उसकी जिल्द ऐसे कांटेदार मालूम होती है जैसे किसी जानवर के बदन पर कांटे होते हैं। फिर वो मेरी तरफ आग के शोले फेंकता है और मेरा गुमान होता है कि वो मुझे भी जला देगा और मेरे घर को भी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए अबू दजाना, तुम्हारे घर में रहने वाला जिन बहुत बुरा है, और फरमाया कि रब्बे काबा की कसम कि क्या तुम जैसे को भी कोई ईजा देने वाला है। फिर फरमाया तुम मेरे पास दवात और कागज ले आओ। जब ये दोनों चीजें लाई गईं तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हजरत सैयदना अली इब्ने तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हु को दे दिया और फरमाया कि ए अबुल हसन, जो मैं कहता हूं लिखो। हजरत अली ने अर्ज की, क्या लिखूं? हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को एक इबारत लिखवाई जिसे अबू दजाना का हिस्स कहा जाता है। हजरत अबू दजाना रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं वो खत लपेट कर अपने घर ले गया और अपने सर के नीचे रखकर रात अपने घर में गुजारी, तो एक चीखने वाले की चीख से ही मैं बेदार हो गया, जो ये कह रहा था कि ए अबू दजाना, लातो इज्जा की कसम, इन कलमात ने हमें जला डाला। तुम्हें तुम्हारे नबी का वास्ता, अगर तुम ये मुबारक खत यहां से उठा लो तो हम तेरे घर में कभी नहीं आएंगे, और एक रिवायत में है कि हम ना तुम्हें ईजा देंगे और ना ही तुम्हारे पड़ोसियों को, और ना ही इस जगह पर जहां ये खत मुबारक होगा। हजरत अबू दजाना रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने जवाब दिया कि मुझे मेरे महबूब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते की कसम, मैं इस खत को यहां से उस वक्त तक नहीं उठाऊंगा जब तक कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसकी इजाजत हासिल ना कर लूं। हजरत अबू दजाना फरमाते हैं कि रात भर जिनों की चीखों पुकार और रोना धोना जारी रहा, और वो मुझे इस खत को यहां से उठाने का कहते रहे, लेकिन मैं ना माना। जब सुबह हुई तो मैंने नमाज फजर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अदा की और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की इत्तला दी जो मैंने रात को जिनों से सुनी थी और जो मैंने जिनों को जवाब दिया था। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि ए अबू दजाना, वो खत अब तुम जिनों से उठा लो। कसम है उस जात की जिसने मुझे हक के साथ नबी बनाकर भेजा, वो जिन अब कयामत तक अजाब की तकलीफ पाते रहेंगे। नाज़रीन गिरामी, जब से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माबूस हुए थे तो जिन्नात भी परेशान नजर आते थे। एक साहब जो कि अयाम जाहिलियत में काहिन थे लेकिन बाद में मुसलमान हो गए, उनका बयान है कि वो एक दिन बाजार में बैठे थे कि इतने में एक जिनी आई
उसके चेहरे से घबराहट आया थी और वो झट से कहने लगी कि क्या तुमने जिन्नात की हैरत और मायूसी देखी है, और क्या इनकी नदामत के बाद इनकी नाउमीदी देखी है, और क्या तुमने लोगों का ऊंट वालों और चादर ओढ़ने वालों यानी अहले अरब का ताबे हो जाने का मंजर देखा है। दोस्तों, याद रहे कि यह मखलूक इसलिए परेशान थी क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माबूस होते ही जिन्नात और आसमान के दरमियान रुकावट पैदा हो गई थी और इन पर शिद्दत से चिंगारियां बरसने लगी थी। एक दिन जिन्नात ऊपर से वापस आने के बाद कहने लगे कि यह क्या हो गया, हमारे और आसमान की खबरों के दरमियान रुकावट पैदा हो गई और अब हम पर शिद्दत से चिंगारियां बरसाई जाती हैं। उनमें से एक जिन ने कहा कि हमारे और आसमानी खबरों के दरमियान जो रुकावट हो गई है, ऐसा मालूम होता है कि जरूर कोई नई बात ज़हूर में आई है। लिहाजा वो चले और उन्होंने जमीन के मशारे को मगारिब का चक्कर लगाया। इन सब को इस बात की खोज थी कि आखिर वो कौन सी चीज है जो उनके और आसमानी खबरों के दरमियान हायल हो गई है। बिल आखिर जिन्नात की वो जमात जो सरजमीन तिहामा की तरफ रवाना हुई थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंच गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त मकाम नखला में थे और सूक अकाज की तरफ जाने का इरादा था। जब सुबह के वक्त यह जमात वहां पहुंची तो उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साहब के साथ नमाज पढ़ रहे थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किरत की आवाज जिन्नात के कानों में आई तो उन्होंने कुरान मजीद को बड़े गौर से सुना और फिर कहने लगे कि यही तो वो चीज है जो हमारे और आसमानी खबरों के दरमियान हायल हो गई है। लिहाजा वो आपकी किरत से इतना मुतासिर हुए कि यहां से वापस वो अपनी कौम के पास आए और कहा कि ए हमारी कौम, हमने कुरान सुना जो बड़ा अजीब है और वो हिदायत का रास्ता बताता है। बस हम तो इस पर ईमान ले आए और अब हम किसी को अपने रब के साथ शरीक न करेंगे। अल्लाह ताला ने इस वाक़े की इत्तिला अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए मेरे रसूल, आप कह दीजिए कि मेरे पास वही आई है कि जिनों की एक जमात ने कुरान सुना और फिर कहा कि हमने एक अजीब कुरान सुना है जो कि हिदायत का रास्ता बताता है। हम इस पर ईमान लाए और अब हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे। जिन्नात एक मर्तबा कुरान मजीद सुनकर चले गए और फिर दूसरी मर्तबा फिर आए। इस बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन्नात की आमद की खबर मिल गई। इतने में जिन्नात की तरफ से एक बुलाने वाला भी आ गया। उस जिन के इसरार पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके साथ चले गए, जबकि सहाबा को आपके जाने की खबर ना हुई। लिहाजा वो बहुत परेशान हुए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां चले गए और तमाम सहाबा रात भर आपको तलाश करते रहे। सुबह के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा से आते हुए दिखाई दिए। जब आपसे पूछा गया कि आप कहां मौजूद थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं जिन्नात के पास गया था और उन्हें कुरान सुनाया। सहाबा ने इस बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि वो कहां रहते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को भी वहां ले गए और उन्हें जिन्नात के नकूश, इकदामात और आग जलाने के मकामात दिखाए। प्यारे दोस्तों, इसके अलावा तारीख में एक ऐसा वाकया भी मिलता है जब एक सहाबी को जिन्नात की जानिब से शहीद कर दिया गया था। हजरत साद बिन अबादा रजी अल्लाह ताला अन्हो, जो शेर दिल अकाबिर अंसार में शुमार होते बनु खजरज के सरदार थे, उनके हवाले से मुख्तलिफ रिवायात मशहूर हैं कि आप रजी अल्लाह ताला अन्हो को जिन्नात ने उस वक्त शहीद कर दिया था जब आप रजी अल्लाह ताला अन्हो एक सुराख में पेशाब कर रहे थे, जिस सुराख में जिन्नात का ठिकाना था। रिवायात में आता है कि सहाबा कराम ने उस सुराख से आवाजें सुनी कि हमने साद को कत्ल कर दिया है। जिन्नात ने ऊंची ऊंची आवाजें दी और शेर पड़े, जिनका मजमून यह था कि हमने साद बिन अबादा को कत्ल कर दिया और हमने 2 तीर फेंके जो उनके दिल के आर पार हो गए। हजरत कतादा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि साद बिन अबादा रजी अल्लाह ताला अन्हु पेशाब करने की कोशिश में खड़े हुए, फिर लौट कर कहने लगे कि मुझे पुश्त में कुछ तकलीफ हो रही है, और फिर चंद लम्हात बाद वफात पा गए। उस वक्त जिन्नात ने बावाज़े बुलंद कहा कि खजरज के सरदार साद बिन अबादा को हमने कत्ल किया है। इन्हें दिल पर 2 तीर मारे हैं और निशाना खता नहीं हुआ। नाज़रीन ग्रामी, याद रहे कि बाज कुतुब में इन वाकयात की सेहत पर एतराज उठाए गए हैं कि ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ
और इन तमाम वाकयात को मौजू और मन घड़त रिवायात से तशबीह दी जाती है। बहरहाल आपकी राय इस बारे में क्या कहती है, कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।